राम राम भाई सारियाने, क्या हाल है आपके। मैं आपका दोस्त नरेश गंगवार आपके अपने यूट्यूब चैनल माई बिग अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के डीआई के क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूं, तो वहां पर डेली मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन यहां पर लेके आए हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये 20 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक संगठन में विभिन्न विभागों में, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है देखिए किस तरीके से है। ये दिया हुआ है, एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण किया गया है। तो दो आप एक इधर आप देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट है हमारा, और दूसरी तरफ आपको एक टेबल दी गई है। तो पाई चार्ट में क्या बताया हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन कर्मचारियों की कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 800 कर्मचारी हैं। अलग अलग परसेंटेज में पाई चार्ट में इसको बताया गया है कि किस विभाग में कितना प्रतिशत कर्मचारी काम करता है। तो सबसे पहले बिक्री विभाग में 24% कर्मचारी काम करता है, लेखा में 16%, उत्पादन में 35%, आईटी में 20% और मानव संसाधन में कितना 5% कर्मचारी कार्यरत है। ये जो आपकी टेबल दे रखी है, यहां पर आपके विभाग लिखे हुए हैं और उसमें कितने पुरुषों की संख्या है वो यहां पर लिखी हुई है। बिक्री विभाग में 165 पुरुष हैं, लेखा विभाग में 93 पुरुष हैं, उत्पादन में 245 पुरुष हैं, मानव संसाधन में 12 पुरुष हैं और आईटी विभाग में 74 पुरुष कार्यरत हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आईटी यहां पर पाई चार्ट हमारा जो दिया हुआ है वो यहां पर विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके प्रतिशत को दर्शाता है, और दूसरी जो टेबल है ये हमारे विभागों में जो पुरुष कार्यरत हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। तो देखिए इस पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने हर बार आपको मैं बोलता हूं थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी को इतना ध्यान से पढ़िए, वहीं से आधा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अनुपात की बात की गई है, तो दो चीजों का अनुपात बनाएंगे। तो थ्योरी को आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, पहला काम ये रहेगा। अनुपात किसका पूछा है, सबसे पहले मानव संसाधन में कार्यरत महिलाओं की संख्या। यहां पर एक चीज हमारी हो गई यहां पर कि इसका, और किससे पूछा है, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात बताना है। तो इसको अनुपात का मतलब दो चीजों में आप अनुपात बताएंगे। तो थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, एक तो आपको यह ज्ञात करनी है, दूसरा मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, ये आपको ज्ञात करनी है, और दोनों को रख के वहां पर आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला काम, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है। अब आप ये कहेंगे कि आपने जो यहां पर बताया था, यहां पर तो पुरुषों की संख्या दी हुई थी और विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत थे वो दिए हुए थे और टोटल कर्मचारी दिए हुए थे, महिलाओं का तो कहीं पे जिक्र भी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप अगर देखें तो मानव संसाधन में कुल कर्मचारी की बात करें तो कुल कर्मचारी कितना है। तो अगर हम कुल कर्मचारियों की बात करें तो यहां से कुल कर्मचारी जो हमारा दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं कितना, 800 दिया हुआ है। तो कर्मचारियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 800। अब मानव संसाधन में कितने कर्मचारी काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको वो निकालना है। तो मानव संसाधन में कितना, 5%, ये आप देख पा रहे होंगे यहां से 5% जो है कर्मचारी कार्यरत है। तो यहां पर 800 का कितना निकालेंगे हम, यहां पर 800 का 5% निकालेंगे तो 5 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। जीरो से जीरो चला जाएगा, 5 अट्ठे कितना, 40। तो यहां पर कितने, टोटल 40 कर्मचारी कार्यरत हैं किसमें, मानव संसाधन विभाग में। किसमें, यहां पर मानव संसाधन विभाग में आपके टोटल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, 40 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब पुरुषों की संख्या का विवरण दिया हुआ है हर विभाग का। तो अगर हम बात करें मानव संसाधन विभाग की तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 12। तो अगर मानव संसाधन विभाग में टोटल कर्मचारी 40 हैं, उसमें पुरुषों की संख्या 12 है, तो पुरुषों की टोटल में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या यहां से निकल के आएगी। किसकी संख्या निकल के आएगी, महिलाएं जो कर्मचारी हैं, महिला जो कर्मचारी है उसकी संख्या यहां से आपके लिए निकल के आएगी। क्या आएगी, टोटल कर्मचारी 40 थे मानव संसाधन विभाग में, पुरुष कितने थे, उसमें से 12 पुरुष थे। तो 40 में से आप 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 28 आपके पास यहाँ पर जो संख्या आएगी
वो किसकी आएगी, महिलाओं की संख्या आएगी मानव संसाधन विभाग में। अब ये क्या संख्या आ गई 28, ये आपने निकाल ली। दूसरी चीज, अब मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल आपको पता है कितनी है 40। मानव संसाधन विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, 40 है, अभी हमने निकाला। तो ये दो वैल्यू हमने निकाली। थ्योरी को हमने अनुपात पूछा, तो थ्योरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उनकी संख्या अलग अलग निकाली। तो हमारे पास क्या आया, यहां से हमारे पास 28 रेशो कितना 40 आया। इसको हम काट लेंगे, किससे कटेगा, 2 से काट लीजिए, आराम से करना है, एक एक बेसिक सीख के। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी कितना 4, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 से फिर काट दिए, 2 सत्ते 14 और 20 को काटेंगे तो कितना आएगा 10 हमारे पास आएगा। तो 7 रेशो 10 ये हमारा क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, और आप इसको अपने ही घर पर बैठे बैठे इसको आप प्रैक्टिस करके जरूर देखें एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है, आराम से पढ़िए, बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत है। दोबारा थ्योरी को दो पार्ट में बांट दीजिए। प्रतिशत पूछा है, दो चीजों का प्रतिशत पूछा है, किसका, सबसे पहले कहता है बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है वो आपको दी हुई है 165। बिक्री विभाग में जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है 165 है। तो कहता है बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। अब भैया टोटल कर्मचारी कितने थे, कुल कर्मचारी कितने थे, तो कुल कर्मचारी आपको यहां पर दिए हुए हैं, ये हैं 800। तो टोटल कर्मचारी जो थे वो कितने थे 800 थे। तो बिक्री विभाग में कितना परसेंट काम करते हैं, बिक्री विभाग की बात करें तो ये दिया हुआ है 24%। कितना 24%। तो 800 का क्या निकाल देंगे 24%, तो यानी कि 24 बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 यहां पर कैंसिल कर देंगे। 8 और 24 की गुणा करेंगे कितना आएगा 8 चौक 32, 2 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19। 192 कुल कर्मचारी हैं जो किस विभाग में काम करते हैं, बिक्री विभाग में काम करते हैं। अब दो नंबर आपके पास मिले। सबसे पहले इसका बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या मैंने आपको बताया 165। बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, अभी हमने निकाली 192। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत किसका निकालना है, यहां पे बोला है कि बिक्री विभाग में कार्यरत पुरस्कारियों की संख्या कितनी है 165। तो यहां पे 165 लिख लिया हमने। उसके बाद कहता है का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है, तो 165 192 का कितना प्रतिशत है ये आपको यहां पर बताना है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए एक तो बेसिक तरीका हो गया। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं कि बेसिक से इसको कैसे करेंगे। तो बेसिक से हमें करना है, तो यहां पे क्या पूछा है 192 का कितना प्रतिशत नहीं पता है, तो x प्रतिशत कितना होगा 165 होगा। ये आपका क्वेश्चन यहां पर पूछा है। तो यहां पर 192 का मतलब आप समझते होंगे, का मतलब होता है हम क्या लगाएंगे यहां पर गुणा, किसका साइन गुणा का, x बटा कितना आएगा 100 आएगा, बराबर कितना 165 हमारे पास आएगा। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, तो 100 गुणा में जाएगा 165 के, और बटे में कितना आएगा, बटे में हमारे पास आएगा 192। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 192 का कितना प्रतिशत 165 है। दूसरा तरीका ये है, ये तो बेसिक है जो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए दूसरा, इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, 165 का 192 का प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत पूछे वो वैल्यू आएगी कहां, बटे में। वो वैल्यू कहां आएगी, बटे में 192। और जिससे पूछा है वो कहां आएगा, ऊपर, और गुणा में कितना कर देंगे, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा, आपका जो इसके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 86%। 86% इसका आंसर आएगा। मैं मानता हूं आपको यहां पर सिंपलीफाई, सरलीकरण तो आप यहां से कर लेते होंगे। ठीक है भाई, तो 86% कौन सा
ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पर ट्राई जरूर करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहां से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। सबसे पहले यहीं पर रुक जाइए, इतनी चीज को पढ़िए और समझिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो आपको पता है कि संगठन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या 800 आपको दी है कुल संख्या, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते उसका एक नंबर लिखते हुए उसकी संख्या लिखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चलता है। आगे में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत, तो सबसे पहले यहां तक आप इस चीज को देखिए, यहां तक क्या है कि आईटी विभाग में कार्यरत महिलाएं, तो आईटी विभाग में सबसे पहले तो जितना कर्मचारी है उस जितना कर्मचारियों की संख्या है उसका कितना प्रतिशत आईटी विभाग में काम करता है, सबसे पहले तो वो संख्या आप निकालिए। तो यहां पर टोटल कर्मचारी कितना है 800, उसमें आईटी विभाग में कितना प्रतिशत काम करता है, तो आईटी में आप देखिए यहां पर दिया हुआ है कितना 20% आपको यहां से दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो यहां से इसका क्या निकालेंगे 20%, 20 बटा कितना 100 निकालेंगे, 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो चला जाएगा और 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। तो 160 कुल संख्या आई कर्मचारियों की जो किसमें आईटी विभाग में काम करते हैं। ये क्या आई है, ये कुल कर्मचारी की संख्या आई है और किसमें आईटी विभाग में, किसमें आईटी विभाग में ये जो संख्या आई है ये आईटी विभाग की संख्या है। अब यहां से देखिए इसमें महिलाएं कितनी हैं ये आपको यहां से निकालना है। अब महिलाओं की बात करें तो भाई आईटी विभाग में पुरुष कितने हैं, तो 74 पुरुष हैं। आईटी विभाग में 74 क्या है पुरुष। तो महिलाओं की जो संख्या आएगी यहां से अगर हम निकालें तो महिलाओं की जो संख्या आएगी, तो महिलाओं की संख्या किसमें आईटी विभाग में, तो महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारी आईटी विभाग में 100 कितना 60 माइनस कितना करना है, माइनस करना है कितना 74। तो यहां से हम देखें कैलकुलेट अगर हम इसको करें तो 160 में 74 जाएगा तो देखिए कितना बचने वाला है, 10 में से 4 गया कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ 15 बचा हमारे पास, यहां से लेंगे 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 हमारे पास यहां से बचेगा। तो ये जो आपके पास आया 86 ये क्या है महिलाओं की संख्या है आईटी विभाग में। अब यहां से देखिए तो क्वेश्चन क्या था, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 800 है, में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो 800 का कितना प्रतिशत कौन 86। तो यानी कि यहां से वही देखिए 86 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है ये आपको यहां से ज्ञात करना है। तो वही जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो जिसमें 800 का प्रतिशत निकालना है तो 800 कहां आएगा बटे में, 800 कहां आएगा बटे में, जिससे निकालना है वो ऊपर आएगा और गुणा में कितना करेंगे, गुणा में आएगा 100। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, गलती कहां करते हैं, गलती इसमें भाग में हम गलती करेंगे। तो इसमें भाग में गलती कैसे होगी, तो देखिए मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको सॉल्व करके। 8 से आप भाग देंगे 86 को, तो जब भी हम क्या करेंगे 8 एकम 8 करेंगे और यहां से कितना 0 कर देंगे, 6 को उतारेंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, यही क्वेश्चन गलत हो गया। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पर आप बात को समझिए, यहां पर गलती क्या हुई है, तो जब भी हम यहां से हमने 8 एकम 8 किया बिल्कुल ठीक। अब यहां पे जैसे ये 0 आया तो संख्या 1 बची और जो बची वो जो क्या है इससे छोटी है, तो यहां पर 1 0 हम और लगाते हैं और उसके बाद हम दशमलव लगा के यहां 0 बढ़ाएंगे। तो 8 सत्ते कितना 56, 8 सत्ते 56 कितना बचा 4, 0 लगा देंगे, 8 पंजे कितना 40। तो कितना आया हमारे पास, ये जो हमारे पास आया कितना आया 10.75, 10.75% ये हमारे पास आया। तो 800 का 10.75% कितना होगा 86 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही होगा।
तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहां से चलते हैं, और इसको आप घर पे जरूर रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि जब तक आप इसको खुद सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की हम यहां से बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां से हमारा दिया हुआ है बिक्री विभाग में सबसे पहले किसमें पूछा है, बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या। तो इतनी लाइन आपने पढ़ी और संख्या लिख लो। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी है, 165। तो यहां पर इतनी बात को आप लिख लीजिए ऑलरेडी, 165, ठीक है। का उस विभाग में कार्यरत, किस विभाग में, बिक्री विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। अनुपात दो चीजों में, दो संख्याओं में बताएंगे। एक संख्या आपको ज्ञात है 165, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है किस विभाग में। तो सबसे पहले तो कुल कर्मचारी का कितना परसेंट बिक्री विभाग में काम करता है वो आप देखिए। तो कुल कर्मचारी कितने हैं मैं आपको बता चुका हूं, लिखा हुआ भी है 800। बिक्री विभाग में उसका कितना परसेंट काम करता है, 24% काम करता है। तो 800 का क्या निकालेंगे, 24% निकालेंगे। 0 से 0 क्या कैंसिल हो जाएगा, और इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, 192 कुल कर्मचारी है जो बिक्री विभाग में काम करता है। अब बिक्री विभाग में पुरुष कितना है, बिक्री विभाग में पुरुष है 165। तो महिलाओं की संख्या इसमें क्या होगी, तो अगर हम यहां से महिलाओं की संख्या निकालें, अगर हम यहां से महिलाओं की संख्या निकालें तो क्या आएगी, महिलाओं की संख्या क्या आने वाली है, तो वो हमारे पास आएगी टोटल कर्मचारी 192, उसमें पुरुष कितने हैं 165, उसमें क्या है पुरुष है। तो यहां से आप इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 27 जो आ गया वो किसकी संख्या आ गई, महिलाओं की संख्या आ गई। अब 2 नंबर आपको मिल चुके हैं, पुरुषों की संख्या कितनी 165, महिलाओं की संख्या रेशो कितनी 27। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका सरलीकरण कीजिए और उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका अगर हम करें तो यहां से कितना 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 नेम कितना 27। तो 55:9, 55:9 हमारा क्या होगा, यहां से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहां से आपका राइट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है लेखा और उत्पाद विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई यहां पर लेखा में कितना 16% कर्मचारी है, और किसमें उत्पादन विभाग में कितना है 35% कर्मचारी है। तो कहता है कि कुल संख्या का कार्यरत जो है उत्पादन विभाग और लेखा विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी है वो कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हमें निकालनी है। तो कुल संख्या कर्मचारियों कितनी 800। 35 और 16 को जोड़ लीजिए, यहां से 35 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और कितना आएगा 51%। कुल कर्मचारियों की जो संख्या है 800, उसका 51% कर्मचारी लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत है। तो 800 का क्या निकाल देंगे 51%, 51 बटे कितना 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 पंजे कितना 40, 408 जो आपका आएगा वो क्या आएगा कि भाई कुल कर्मचारियों की संख्या आएगी जो लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज हमारी तीसरी डीआई थी। मैं मानता हूं आपको समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करने में उसको लगाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर कमेंट को देखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।